हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में और सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के बारे में। तो वो दोनों अवार्ड्स जो है बिल्कुल सिमिलर हैं। दे आर कंसिडर्ड एट द फर्स्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री। लेकिन उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी आता है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, दैट इज अबाउट दी पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पद्म विभूषण क्लास 1, पद्म भूषण क्लास 2 एंड पद्म श्री क्लास 3। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या शुरू से इनका यही नाम था और किस ईयर चेंज किया गया और किनको ये अवार्ड जो है वो इससे सम्मानित किया जाता है। क्या कोई गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ड्यूरिंग द सर्विस उनको ये अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और ये अवार्ड में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पद्म विभूषण, तो यहाँ पे आप मेडल देख सकते हैं। ठीक है, ये है मेडल। तो पद्म विभूषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक प्लस के ऊपर नहीं हो तो प्लस के ऊपर जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मेरे नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे मेरा KLakwinder 86094425 तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हियर इज सम ऑफ माय जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का एक फुल कोर्स जो है बहुत बेसिक टू एडवांस चल रहा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर CDS के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2018 पेपर पे पहुंच गए हैं। और इसके अलावा 30 डेज एक एफकेट का बैच कोर्स चल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्लास रात को 10 बजे होती है। तो ये सारे प्लस कोर्सेज जो हैं वो मेरे चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं बहुत ही अच्छे कोर्सेज फर्दर नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो जल्दी से प्लस पे आ जाइए। और प्लस पे आके ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ मेरे कोर्सेज ही देख सकते हो, हर एक एजुकेटर के आप कोर्सेज देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पद्म विभूषण के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि ये अवार्ड जो है वो किस ईयर एस्टेब्लिश किया गया। सो यहाँ पे देखिए, दिस वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954 को ये अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया। एंड इसमें 3 टायर थे। पद्म विभूषण जो है वो 3 कोलेक्टिवली 3 टायर्स को कहा जाता था। और फर्स्ट जो उसका जो जैसे अभी पद्म विभूषण जिसको बोलते हैं उसको पहला वर्क कहा जाता था क्लास 1, दूसरा वर्क क्लास 2 एंड तीसरा वर्क क्लास 3। ठीक है, और कोलेक्टिवली इन सभी को पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन 15 जनवरी 1955 द पद्म विभूषण वाज रीक्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट अवार्ड्स। अब पद्म विभूषण को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। द पद्म विभूषण एंड द हाईएस्ट ऑफ द 3। तो जब इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सो सबसे पहली कैटेगरी में रखा गया पद्म विभूषण को, एंड सेकेंड कैटेगरी में जो कि जिसको आप दूसरा वर्क कहते थे उसमें रखा गया पद्म भूषण को, एंड पद्मश्री जो है वो थर्ड जिसको तीसरा वर्क कहते थे उसको पद्म श्री के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी इनकी कि पहले इनको क्या कहते थे, 1955 में इनको रिक्लासिफाइड किया गया। तो इससे नेक्स्ट जो है देखते हैं, पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये हमारे देश में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। देखिए, भारत रत्न, अगर आप भारत रत्न और जो हमारा सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है तो ये एक तरह से सिमिलर है। ठीक है, इनको फर्स्ट कैटेगरी में ही रखा गया है। सेकेंड कैटेगरी में हमारे पद्म अवार्ड्स रखे गए हैं और उसको 3 टायर्स में डिवाइड किया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और ये जो अवार्ड्स है ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस जो है वो किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ये अवार्ड जो है अब दिया किसको जाता है। द अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया हो अपनी फील्ड में, एक्सेप्शनल और बहुत ही
विशिष्ट डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट सर्विस की हो अपने फील्ड में, तो उनको ये अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया जाता है। द अवार्ड क्राइटेरिया इंक्लूड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, तो इसमें हर कैटेगरी आती है, बट एक्सक्लूडिंग दोज वर्किंग विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि क्या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जैसे आईपीएस है, आईसीएस है, तो ये सारे जो हैं वो इसको जो है अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कि ड्यूरिंग द सर्विस जो है इस अवार्ड को जो है उनको नहीं दिया जाता, लेकिन आफ्टर द सर्विस जो है अगर वो एलिजिबल है, अगर उन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ऐसा एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश किया है, तो उनसे इस अवार्ड से उनको नवाजा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस अवार्ड के लिए फर्स्ट रिसिप्ट जो है 1954 में वो कौन थे। तो सबसे पहले नाम आता है सत्येंद्र नाथ बोस का, जो कि इंडियन फिजिस्ट थे, नंदलाल बोस जो कि पेंटर थे, जाकिर हुसैन जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे, बाला साहेब गंगाधर खैर जो कि फर्स्ट सीएम थे बॉम्बे के, जोगमे दौरजी वांगचक जो कि किंग ऑफ भूटान थे, एंड वी के कृष्णा मेनन जो कि इंडियन पॉलिटिशियन थे। तो 1954 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पर्सन्स को जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं द अवार्ड has been bestowed 314 individuals including 16 posthumous। पॉस्ट्यूमस कौन से होते हैं? जिनको मरने के उपरांत ये अवार्ड से नवाजा जाता है। एंड 21 नॉन सिटीजन रिसिप्ट्स टिल जनवरी 2020। तो अगर हम जनवरी 2020 तक की बात करें तो 314 अवार्ड्स जो हैं ये दिए जा चुके हैं टू अलग अलग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड 16 पॉस्ट्यूमस हैं जिसमें से, और 21 जो है वो नॉन सिटीजन्स को, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे भूटान के जो किंग है उनको दिया गया था ये अवार्ड 1954 में। द 1954 स्टेटस डिड नॉट अलाउ पोस्टुमस। देखो 54 में ऐसा नहीं था कि पोस्टुमस ये अवार्ड दिया जाएगा, बट फिर इसको जैसे कि 1955 में रिक्लासिफाइड किया गया था, उसी ईयर जो है ये अनाउंस किया गया कि पोस्टुमसली भी ये दिया जाएगा। और पोस्टुमसली अचीव करने वाले इनको फर्स्ट जो पर्सन थे वो आदित्यनाथ झा, गुलाम मोहम्मद सादिक एंड विक्रम साराभाई थे, बिकेम द फर्स्ट रेसिप्ट टू बी ऑनर्ड पोस्टुमसली इन 1972। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पद्म विभूषण के बारे में कि इनिशियली ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जो है ये दिया गया। नेक्स्ट है कि कौन से वो ईयर्स थे जब ये पद्म विभूषण जो है वो उस ईयर नहीं दिया गया। तो वो 2 बार ऐसा हो चुका है हिस्ट्री में, 1977 टू 1980 और 1992 टू 1995। तो ये कुछ ऐसे ईयर्स थे जिनके ड्यूरिंग जो है पद्म विभूषण जो है ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या वॉर की वजह से जो है पद्म विभूषण जो है वो इन सालों में नहीं दिया गया। और इसी के साथ अगर हम मोस्ट रिसेंट जो विनर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, तो इनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है। अरुण जेटली, अनीत जोगनॉथ, मैरी कॉम, चनुलाल मिश्रा एंड सुषमा स्वराज, ठीक है, विश्वेशा तीर्था, ठीक है, तो इन सभी को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये आपको अभी जो रिसेंट है ये आपको पता होना चाहिए, आप इनके ऊपर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना एक्सप्लोर करते हो, एंड अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन इनमें जितने भी पर्सन दिए हैं तो कौन सा पर्सन किस फील्ड से जो है किस फील्ड से बिलोंग करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है, ताकि कुछ वर्क आपके लिए भी रहना चाहिए, और मैं हर वीडियो में आपके लिए होमवर्क जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट है, अब ये अवार्ड कंसिस्ट क्या करता है। तो मेडल ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड पे देख लिया है। द डेकोरेशन कंप्राइजेस ऑफ सनद दैट इज सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा होता है कि दिस इज टू सर्टिफाई टू दैट पर्सन। तो ये एक जो है अवार्ड में एक तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है और मेडल दिया जाता है, राइट। और इसके अलावा कैश प्राइज जो है पद्म अवार्ड्स में नहीं दिया जाता, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आपको स्टैटिक जीके के ऊपर मिलते रहेंगे।
एंड आई रियली विश कि आपका जो सपना है डिफेंस को ज्वाइन करने का वो ज़रूर जल्दी ही साकार हो जाए और आप बहुत ही अच्छा जो है अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो इसके अलावा जो है अगर आपने अभी तक प्लस नहीं ज्वाइन किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके पेपर्स हो रहे हैं, क्विज हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी beneficial for all of you. So thank you so much and have a very nice day.